जय सिया राम। दोस्तों, आज मैं आपको छात्र या विद्यार्थी के जीवन में असफलता यदि प्राप्त हो जाता है तो वो कभी कभी उससे जूझ नहीं पाता है और अपने जीवन लीला को समाप्त भी कर लेता है। इसीलिए आज मैं आपको किस उपाय से वो बालक या छात्र या विद्यार्थी किस उपाय को करने से वो परीक्षा में सफल हो जाएंगे, वो कुछ उपाय हैं जिसको मैं आपको बताने जा रहा हूँ। छात्र, सबसे पहले तो ये नहीं है केवल उपाय करना है, छात्र को परिश्रम करना है। पहले जिस कंपटीशन की, जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उस परीक्षा की तैयारी को करना है। यदि तैयारी के साथ साथ यदि बार बार आप असफल हो रहे हैं तो फिर इस उपाय को आप करके सफल हो सकते हैं, आप उस परीक्षा में पास उत्तीर्ण हो सकते हैं। वो क्या है? तो इसमें है, यदि बालक या विद्यार्थी गूंगा है या तुतलाता है या परीक्षा में फेल हो जाता है या पढ़ने में उसका मन नहीं लगता है तो उसको चाहिए रविवार के दिन से आरंभ करें ये चीज़, और वो लगभग कम से कम वो जब तक परीक्षा में सफल नहीं होते हैं तब तक इस उपाय को करें। और उनको क्या करना है तो कहते हैं उनको जल लेकर के एक गिलास या एक कटोरी में जल लें। जल लेकर के ओम ऐं वाण्यै स्वाहा, क्या है? ओम ऐं वाण्यै स्वाहा, इस मंत्र से उस जल को 21 बार 21 बार अभिमंत्रित करें उस जल को, और अभिमंत्रित करके उस बालक को, उस विद्यार्थी को पिला दें। यदि बालक जप करने में समर्थ है, अर्थात इस मंत्र को यदि वो जप कर सकता है तो प्रतिदिन एक माला 108 बार जप करें, जिससे वो सफलता उनको मिल जाएगी। दूसरा उपाय, शुक्ल पक्ष में मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर एक झंडा चढ़ाएं, जिस झंडे में रौली या कुमकुम से बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु क्लेश विकार। तो कहते हैं इस चीज़ को लिखें उसमें, उस झंडे में, और हनुमान चालीसा का नित्य प्रतिदिन पाठ करें। और पाठ करने के बाद एक कटोरी में जल लें, उस जल में 5 या 7 किशमिश को डाल दें। किशमिश को डालने के बाद वो ओम हनुमते नमः, इस मंत्र को क्या करना है? ओम हनुमते नमः, इस मंत्र को वो एक माला जाप करें, और वो ऐसा 20 दिन तक करें। जाप करने के बाद वो अभिमंत्रित जल जो है उसमें से किशमिश को निकाल करके खा लें और जल पी लें। ऐसा करने से अपने आप उनको लाभ प्राप्त होगा, अपने आप वो अपने जीवन में जिस परीक्षा में बैठेंगे उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएंगे। तीसरी बात, ये 2 उपाय आपको मैंने बताया, लेकिन मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो उपाय के साथ साथ आपको उस परीक्षा की तैयारी भी करनी है, क्योंकि कहा भी गया है उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः नहि सुपतस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखी मृगाः। अर्थात बिना उद्यम का, बिना परिश्रम का
मनोरथ की सिद्धि नहीं होती है। इसीलिए हमें मनोकामना जो है, हमें परीक्षा को उत्तीर्ण करना है तो हमें क्या चाहिए, तो हमें उसके अनुसार परिश्रम अपेक्षित है, उसके साथ साथ ये उपाय करना है। तीसरा उपाय आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तीसरा वो उपाय वो क्या है, तो कहते हैं तीसरा उपाय है परीक्षा के समय, परीक्षा के दिन जिस समय उनका आपका परीक्षा हो रहा है उस समय में नियमित रूप से आप दही खाया करें। और ध्यान रहे आप जिस समय दही खाएं उसमें हर दिन में समय में परिवर्तन करते रहें। अर्थात जैसे आप पहले दिन 7 बजे दही खा रहे हैं तो दूसरे दिन 8 बजे खाएं, तीसरे दिन 9 बजे खाएं, चौथे दिन 10 बजे खाएं। अर्थात इसी क्रम में उस समय को बढ़ाते जाएं और वो क्रम को बढ़ाते जाएं। अपने आप एक दिन आपका उस चीज़ में परीक्षा के सफल होने में ये उपाय कारगर होगा। फिर है एक और उपाय, जो चौथा उपाय है, कहते हैं उसमें यदि बालक बार बार जी चुराता है पढ़ने से तो उसको आप क्या करें, उस बालक को स्नान के समय गोमूत्र जल में डाल करके और उसको स्नान कराएं, जिससे उसकी बुद्धि ठीक हो जाएगी और वो मन लगाकर पढ़ने लगेगा। और मन लगाकर यदि पढ़ता है तो वो अवश्य ही परीक्षा में उत्तीर्ण होगा, परीक्षा में सफल होगा। इसीलिए मैं ये आज के दौर में इसकी बहुत आवश्यकता है। इसीलिए मैं आपको मेरा जो मानना है, जो इस वीडियो को देखें, यदि आप असफल हो रहे हैं तो उसको इस पे आजमाएं और अपने आस पड़ोस के बच्चों को भी इस उपाय को करने को कहें। लेकिन ध्यान रहे वो उस उपाय के साथ साथ अपना परिश्रम भी करें। इस प्रकार से मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय सिया राम।